अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो भाई आज जो है मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि पूरा एक हेक्टिक डे कॉलेज में गुजारने के बाद आज कॉलेज में पीटीएम थी। ऑन द वे बैक टू होम मैंने डिसाइड किया अभी आज पूरे मंथ की जो ग्रोसरी है वो एक दफ़ा कर ली जाए। मैं ऐसे ही करती हूँ यूजुअली कि पूरे मंथ की जो मेरी ग्रोसरी होती है वो एक ही दफ़ा मैंने कर लेनी होती है कि पूरा मंथ आपको इतनी कोई टेंशन भी नहीं रहती है और मुझे लगता है कि इससे बरकत भी बढ़ती है। इंस्टेड ऑफ द फैक्ट कि आप वन बाय वन करके डेली बेसिस पे थोड़ी थोड़ी चीज़ जो है वो परचेज़ करके लेके आएँ, ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है कि आप एक ही दफ़ा में इकट्ठे ही वो चीज़ परचेज़ कर ले। एक तो आपकी इस्तेमाल ज़्यादा देर तक हो जाती है, दूसरा आपको रोज़ रोज़ की जो झंझट और टेंशन होती है उससे बच जाते हैं। तो मैंने भी आज कुछ ऐसा ही किया है, लेकिन बस ये कि ग्रोसरी के लिए मैंने इस दफ़ा एक नया पॉइंट जो है वो चूज़ किया था। वो मैंने आपको वीडियो भी शेयर की होगी व्लॉग में। मतलब वो जितना छोटा नज़र आ रहा था लेकिन उसके अंदर तकरीबन हर चीज़ ही मौजूद थी। मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था वहाँ जाने का, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया है। अच्छा, तो भाई आपने इस शॉप के साइज़ के ऊपर हरगिज़ भी नहीं जाना। ये दिखने में आपको इसका जो हुलिया और साइज़ जो है वो नाकाबिले कबूल बेशक लग रहा हो, लेकिन आपको यहाँ से दुनिया की हर चीज़, यू नेम इट, मतलब महीने की पूरी ग्रॉसरी की जो जो आपकी रिक्वायर्ड आइटम है आपके घर की, वो हर चीज़ आपको यहाँ से मिल सकती है। बहुत से लोगों की रिकमेंडेशन के बाद मैंने ये जगह है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम विजिट की थी और ऑनेस्टली मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है यहाँ का। जो मुल्क में आजकल महंगाई के हालात चल रहे हैं उसके लिहाज से अगर मैं ओवरऑल प्राइसिंग को कंपेयर करूं तो पिछले साल तकरीबन इसी रेट के ऊपर मैंने इससे डबल चीज़ें जो थी वो परचेज़ की थी। रियली मतलब इन्फ्लेशन रेट इतना हाई हो चुका है कि हर चीज़ का रेट तकरीबन डबल हो चुका है। बेसिकली मैं जो बात कन्वे करना चाह रही हूँ वो ये है कि आप इतने इन्फ्लेशन के अंदर भी अगर चीज़ों को वेल मैनेज वे में लेकर चलें तो आप परफेक्टली जो है इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि पूरे महीने का राशन हमें प्रेफर करना चाहिए कि एक ही दफ़ा ले लें, बजाय इसके कि डेली बेसिस में हम लोग कोई छोटी ना छोटी चीज़ लेने चले जाएँ। भई ह्यूमन नेचर है, हम शॉप पे जाएंगे लेने एक चीज़ जाएंगे और उसके साथ साथ नज़र आ रही होंगी हमें तीन चार छोटी छोटी चीज़ें, कोई स्नैक्स हो गए, कुछ हो गया, हम अपने शौक के तौर पे वो भी उठाकर साथ ही ले आते हैं। और इसी काम को फिर आप लोग जो है महीने के 30 डेज़ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब डेली आप फॉर एग्जांपल कोई चीज़ लेने के लिए शॉप पे जाते हैं और अननेसेसरीली जिस चीज़ की आपको ज़रूरत भी नहीं होती है बिला वजह वो कोई ना कोई चीज़ उठाकर अपने साथ ले आते हैं, तो आपका वो जो राशन अगर आपने 5-6 हज़ार के अंदर पूरे महीने का इकट्ठा ले लिया है तो वो रेट तकरीबन 11-12 हज़ार तक ईजिली चला जाता है। तो मेरा तो यही ख्याल है कि हर चीज़ परचेज़ करने से पहले हमें उसका साइज़ और प्राइस जो है वो दोनों कंपेयर करनी चाहिए, दोनों कंसीडर करने के बाद उसको जो है वो ख़रीदना चाहिए। और ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि अगर आप इकट्ठा महीने का सामान एक साथ ही ले लेते हैं। उसके दो बेसिक फ़ायदे होते हैं, एक तो आप रोज़ रोज़ के झंझट से बच जाते हैं, ये बजट फ्रेंडली भी रहता है। सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि ऐसे आपके राशन के अंदर बहुत ज़्यादा बरकत पड़ जाती है। मुझे तो पर्सनली ऐसा ही लगता है। दिखाती जो मैंने जो अपने घर के लिए ग्रोसरी की है इस मंथ की, इसमें तकरीबन हर छोटी चीज़ से लेकर मैंने हर बड़ी चीज़ जो है वो शामिल कर ली है। टूथपेस्ट से लेके कुकिंग ऑयल, उसके साथ जो घी है, जो ऑल पर सी क्रीम है जो मैं ऑन एंड ऑफ किसी सालन वगैरह में या फिर मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ सालन वगैरह में, नहीं तो किसी स्वीट डिश के अंदर लाजमी तौर पे इस्तेमाल करती हूँ। अदरवाइज़ ये कुछ बिरयानी वगैरह मसाला वगैरह के डब्बे हैं जो मैं ऑन एंड ऑफ बना ही लेती हूँ महीने में 3-4 दफ़ा या 2-3 दफ़ा, तो फिर उसके अंदर डालने के लिए मुझे ले जाने की निस्बत है मैं एक ही दफ़ा ले आऊँ। कौरमा मसाला था, शान मसाले जो है वो ज़्यादातर शान के इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शान के मसालों की जो क्वालिटी होती है वो एज़ कम्पेयर टू द नेशनल ज़्यादा अच्छी होती है। मोर ओवर क्वालिटी, इसका जो टेस्ट होता है वो भी नेशनल की निस्बत काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होकर आपको जो होता है वो फील हो रहा होता है। मसालों के अलावा बाकी कुछ चीज़ें भी मैंने परचेज़ की हैं, हर नॉर्मल घराने में यूज़ होने के लिए होती हैं। टॉयलेट क्लीनर हो जाता है, साथ में आपका शैम्पू आ जाता है, मिक्स्ड अचार, मतलब ये मेरा एक पहला एक्सपीरियंस है जो मैंने इस दफ़ा किया है। जो शान का मैंने अचार जो है वो मिक्स इस दफ़ा यूज़ किया, अदरवाइज़ इससे पहले जो है मैं घर का बना हुआ होममेड अचार यूज़ करती थी, लेकिन इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो मुझे अचार बनाकर दे सके, तो मैंने कहा चले भी मार्केट के एक्सपीरियंस को प्रेफर करते हैं। उसके बाद भी वही नॉर्मल घर की जो चीज़ें हैं। अच्छा भाई, ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है मैंने भी पहली दफ़ा एक्सपीरियंस करनी है। एक्चुअली दिस इज़ एन एसिड, मतलब टॉयलेट को साफ़ करने के लिए या फिर कोई टाइल वगैरह के ऊपर कोई दाग पड़ा हुआ हो तो उसको साफ़ करने के लिए ये एसिड है जो इस्तेमाल किया। मैंने बहुत तारीफ़ें सुनी थी कि भाई इस जगह से बहुत ही खालिस तेज़ाब आपको देखने को मिलेगा जो आपके टॉयलेट्स को बहुत ही चकाचक किस्म का साफ़ कर देगा, तो मैंने कहा चले भी एक्सपीरियंस करके देख लेते हैं। उसके साथ साथ मैंने जो घर की नॉर्मल चीज़ें होती हैं, आप लोग देख ही रहे हैं कि नॉर्मल दालें हो जाती हैं, चावल हो जाते हैं, मसाला जात हो जाती हैं, वो सारा कुछ परचेज़ किया है। उसके अलावा जो मैंने एक नया काम यूज़ किया है दैट इज़ नई चीज़ परचेज़ की है वो है आयान का टूथब्रश प्लस डेंटॉनिक। डेंटॉनिक जो होता है वो बच्चों के लिए मुझे लगता है कि ज़्यादा सूटेबल होता है एज़ कम्पेयर टू द टेस्ट, क्योंकि जब हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं कि उन्होंने स्टार्टिंग में ब्रशिंग जो अभी सीखनी होती है, मतलब टीथिंग उनकी स्टार्ट होती है और उसके बाद ही बच्चे खाना पीना खाते हैं हमारी तरह, तो ज़ाहिर बात है उनके दांतों में भी कोई ना कोई चीज़ फंस जाती है। तो वैसे बेशक अपरेंटली नज़र ना आए लेकिन उनके मुंह से खास किस्म की स्मेल आने लग जाती है। तो आई वुड डेफिनेटली प्रेफर फॉर द फर्स्ट टाइम मॉम्स कि आप लोग भी अपने बच्चों को टीथ क्लीनिंग के लिए डेंटॉनिक इस्तेमाल करवाएं एज़ कम्पेयर टू द एनी अदर टूथपेस्ट, क्योंकि अगर बच्चा इसको स्वॉलो भी कर लेता है तो इसका ऐसा कोई नुकसान नहीं होता, कोई मतलब साइड इफेक्ट आपको देखने को ऑब्जर्व नहीं मिलता।
अब जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो सारा इस पूरी की पूरी ग्रोसरी को समेटना है, विच इज़ माई मोस्ट फेवरेट। मुझे ये जो डीप क्लीनिंग वाले काम होते हैं मुझे बड़ा मज़ा आता है करने में। तो छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं मेरे पास, कुछ अपनी कलेक्शन भी है मेरे पास, जैम की बॉटल जमा कर करके मैंने काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी की हुई है, तो उनके अंदर चलें इनको फिलअप करते हैं, फटाफट से काम फाइंड करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे लाजमी शेयर करना चाहूँगी, ये है जी हमारे सिटी का खुला चाट मसाला। मतलब नॉर्मली हम लोग नेशनल का या शान का चाट मसाला इस्तेमाल करते हैं, पर मैंने इसकी इतनी तारीफ़ें सुनी नहीं थी कि यहाँ से एक पॉइंट है, यहाँ से खुला मसाला मिलता है, वो अल्लाह जाने किधर से मंगवाते हैं, गॉड नोज़, शायद ईरान से या सऊदीया से, वेरेवर। लेकिन इसका टेस्ट इतना मज़े का है कि अगर आप इसको एक दफ़ा खाएंगे तो आप जो आपका प्रॉपर ब्रांडेड नेशनल के जो चाट मसाले होते हैं उनको भी भूल जाते हैं। एंड आई मस्ट ट्राई, मैंने इसको ट्राई किया है, आज ही मैं लेकर आई हूँ, लेकिन मैंने आते साथ ही इसको जो है वो आलू बॉयल करके, शकरकंदी बॉयल करके उसके ऊपर खाकर टेस्ट किया है। इट्स लाइक यम, ये बहुत मज़े का है। आप वाकई भूल जाते हैं कि कोई ब्रांडेड या नेशनल वगैरह का चाट मसाला भी होगा। तो अगर आप लोग भी इसको ट्राई करना चाहें तो अगर आप चाहेंगे तो मैं लाजमी शॉप की लोकेशन जो है वो आपके साथ शेयर कर दूँगी अगर आप इस सिटी में रहते हैं। सो ये बहुत मज़े का है पर्सनली। Anyways, that's all for today. Thank you so very much for watching my video. Kindly subscribe my channel, like my video, and don't forget to press the bell icon so that I can share more such videos with you. भाई थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है आपकी ऐसी इंकरेजमेंट से। Thank you so very much. Bye bye.